हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीबीएसई क्लासेस बाय गोस्वामी ईश्वरचंद्र। आज मैं आप लोगों के समक्ष आपका ये जो सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फिट को लेकर उपस्थित हूँ। इसका पहला लेसन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। यह सप्लीमेंट्री रीडर है, इसमें बहुत सारी स्टोरीज़ जो इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है दिए गए हैं। We have to read these stories in a very much minute way. Word after word explanation is to be made by me. You have to take care and listen it carefully. You can understand all the things clearly. आप सभी बातें अच्छे से समझ जाएंगे। केवल वीडियो ध्यानपूर्वक देखें और कंप्लीट देखें। ये जो चैप्टर है इसका नाम है, इस लेसन का नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो कि जेम्स हैरियट के द्वारा लिखा हुआ। अब सबसे पहले जो लेसन है, इस लेसन के नाम को समझते हैं। ट्रायम्फ जो सबसे टॉप में दिया गया है, जो शीर्षक है इसका। और ट्रायम्फ का मतलब होता है विजयी होना या विक्ट्री कह सकते हैं, विक्ट्री। सर्जरी शल्य क्रम होता है या ऑपरेशंस मेड वाइल डूइंग ट्रीटमेंट ऑफ समवन। किसी का ट्रीटमेंट करते समय जो ऑपरेशंस होता है उसको सर्जरी कहते हैं। सर्जरी शल्यक्रम हिंदी में कहते हैं। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का मतलब हुआ कि एक ऑपरेशन का एक विजय, मतलब ऑपरेशन के माध्यम से विजय हुआ, एक ट्रीटमेंट के माध्यम से विजय हुआ। अब हम लोग थोड़ा राइटर का परिचय भी कर लेते हैं। जेम्स हैरियट, जैसा कि नाम अंत में दिया हुआ है आप देखेंगे। जेम्स हैरियट खुद अपने आप में एक वेटरिनरी डॉक्टर है, पशुओं के डॉक्टर है, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है इस लेसन के माध्यम से। हम लोग इसको वर्ड टू वर्ड देखते हैं। चलिए पढ़ते हैं। लिखता है कि ट्रिकी अ स्मॉल डॉग इज़ पैम्पर्ड। पैम्पर्ड का मतलब होता है दुलार प्यार। यहाँ जो पैम्पर्ड लिखा हुआ है, इस पैम्पर्ड मीन्स दुलार प्यार। दुलार प्यार है। ओवरफेड मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खिला देना, मतलब जितना खिलाना चाहिए उससे ज़्यादा खिलाना। बाय हिज रिच मिस्ट्रेस का मतलब मालकिन, मास्टर और मिस्ट्रेस होता है। मिस्ट्रेस फेमिनिन है, मास्टर मैस्कुलिन है, मतलब मिस्ट्रेस स्त्रीलिंग हुआ। ही फॉल्स सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरिनरी सर्जन। Does he perform an operation? Does the dog recover? लिखता है, फिर एक बार देखते हैं इसको कि ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, ट्रिकी एक छोटा सा कुत्ता है, इज़ पैम्पर्ड एंड ओवरफेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, जो उसके समृद्ध या धनी मालकिन के द्वारा ज़्यादा खिला दिया जाता है, ज़्यादा दुलार प्यार उसका होता है। फॉल सीरियसली इल, और वो गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरिनरी डॉक्टर, और उसकी मालकिन जो है एक पशुओं के डॉक्टर, पशुओं के सर्जन से मिलती है। वेटरिनरी मतलब पशुओं का डॉक्टर होता है। अब पूछता है कि डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वह डॉक्टर ऑपरेशन करता है। डज द डॉग रिकवर, क्या डॉग रिकवर हो जाता है। आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या है। रीड एंड फाइंड आउट। वाई इज मिसेज पम्फरी वरीड अबाउट ट्रिकी, मतलब मिसेज पम्फरी ट्रिकी को लेकर चिंतित क्यों है। अगला क्वेश्चन है What does she do to help him? Is she wise in this? मतलब वह उसकी मदद करने के लिए, किसकी मदद करने के लिए, तो कुत्ते की मदद करने के लिए क्या करती है। Is she wise in this? क्या इसमें वो वाइज है, मतलब बुद्धि का प्रयोग करती है या बुद्धिमान है। Who does I refer to in this story? अब इस स्टोरी में I किसको रिफ़र करता है, तो I, यहाँ जो I दिया गया है, I refers to the narrator। I किसको है, तो नैरेटर कह सकते हैं। प्यार है। ओवरफेड मतलब ज़रूरत से ज़्यादा खिला देना, मतलब जितना खिलाना चाहिए उससे ज़्यादा खिलाना। बाय हिज रिच मिस्ट्रेस का मतलब मालकिन, मास्टर और मिस्ट्रेस होता है। मिस्ट्रेस फेमिनिन है, मास्टर मैस्कुलिन है, मतलब मिस्ट्रेस स्त्रीलिंग हुआ। He falls seriously ill and his mistress consults a veterinary surgeon. Does he perform an operation? Does the dog recover? लिखता है, फिर एक बार देखते हैं इसको कि ट्रिकी अ स्मॉल डॉग, ट्रिकी एक
छोटा सा कुत्ता है, इज़ पैम्पर्ड एंड ओवर फेड बाई हिज रिच मिस्ट्रेस, जो उसके समृद्ध या धनी मालकिन के द्वारा ज़्यादा खिला दिया जाता है, ज़्यादा दुलार प्यार उसका होता है। फॉल सीरियसली इल, और वो गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट्स अ वेटरिनरी डॉक्टर, और उसकी मालकिन जो है एक पशुओं के डॉक्टर, पशुओं के सर्जन से मिलती है। वेटरिनरी मतलब पशुओं का डॉक्टर होता है। अब पूछता है कि डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या वो डॉक्टर ऑपरेशन करता है। डज द डॉग रिकवर, क्या डॉग रिकवर हो जाता है। आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन क्या है, रीड एंड फाइंड आउट। वाई इज मिसेज पम्फरी वरीड अबाउट ट्रिकी, मतलब मिसेज पम्फरी ट्रिकी को लेकर चिंतित क्यों है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, इज शी वाइज इन दिस, मतलब वह उसकी मदद करने के लिए, किसकी मदद करने के लिए, तो कुत्ते की मदद करने के लिए क्या करती है। इज शी वाइज इन दिस, क्या इसमें वो वाइज है, मतलब बुद्धि का प्रयोग करती है या बुद्धिमान है। हु डज आई रिफर टू इन दिस स्टोरी, अब इस स्टोरी में आई किसको रिफ़र करता है, तो आई, यहाँ जो आई दिया गया है, आई रिफर्स टू द नैरेटर। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, इस बार मैं ट्रिकी को लेकर सच में चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार, पुल्ड अप का मतलब स्टॉप्ड, रोकना, पुल्ड अप जो दिया हुआ है, पुल्ड अप मीन्स स्टॉप्ड। आई हैड पुल्ड अप माई कार, मैंने अपने कार को रोका। व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस, जब मैंने उसे, यहाँ हिम किसके लिए है, तो ये हिम डॉग के लिए। आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट, जब मैंने उसको गली में देखा, विद हिज मिस्ट्रेस मतलब अपनी मालकिन के साथ। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, अपीयरेंस का ये जो अपीयरेंस है इसका मतलब होता है गेटअप या लुक, मैं उसके लुक को देखकर शॉक हो गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वह बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। ह्यूज मतलब विशाल रूप से, ह्यूजली लिखा हुआ, ह्यूजली फैट, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, मतलब बिल्कुल फूला हुआ, बहुत मोटा, फैट हो गया था। एंड ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, बिल्कुल फूला हुआ था, विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, जिसके कॉर्नर पे उसके पैर निकले हुए थे। हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी, उसकी आंखें जो थी लाल थी और र्यूमी थी। र्यूमी मीन्स जैसे लगता था कि उसके आँखों से म्यूकस निकल रहे हों। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टोंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉज, और पूरा आगे की ओर एकदम सीधा देखता था या एकटक देखता था। एंड हिज टोंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉज, और उसके जीभ उसके जॉ से, जबड़े से लटके हुए थे। पहला पैराग्राफ हम लोगों ने देखा, इसका ये है कि डॉक्टर जो वेटरिनरी डॉक्टर हैं ट्रिकी से जब मिलते हैं तो सच में चिंतित हो जाते हैं और अपनी कार को रोकते हैं और देखते हैं कि एकदम फूले हुए सॉसेज के जैसा वो इतना मोटा हो गया है, लगता है कि उसके प्रत्येक कॉर्नर से उसका पैर निकला हुआ हो, आंखें एकदम लाल और लगता है जैसे उसमें से आंसू निकल रहे हों। सीधा वो देखता है और जीभ उसके लगते हैं जैसे जॉ से लटका हुआ है। मिसेस पम्फरी हैसेन टू एक्सप्लेन, और मिसेस पम्फरी जो है वो हैसेन टू एक्सप्लेन मतलब जिसकी व्याख्या करने में जल्दीबाजी करती की या जल्दी से व्याख्या की। ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, लिस्टलेस का मतलब यहाँ डल कह सकते हैं। ही वॉज सो लिस्टलेस मतलब वह बहुत कह बताती है कि ही वॉज सो लिस्टलेस, वो इतना डल है। मिस्टर हैरियट ही सीम टू हैव नो एनर्जी, लगता है कि उसको ताकत ही नहीं, बल ही नहीं। मतलब मिसेस पम्फरी अपने कुत्ते के बारे में बताती है कि इतना डल है या सुस्त है कि जिसको अपनी ताकत, उसे पता ही नहीं चलता है कि उसको ताकत है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, कहती है कि मुझे लगता था या मुझे लगा कि निश्चित रूप से यह मेल न्यूट्रिशन से या पोषकहीनता किसका शिकार है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, इसलिए मैं इसको मील्स के बीच, 2 मील्स के बीच मतलब 2 भोजन के बीच में कुछ एक्स्ट्रा देती हूँ। सम माल्ट एंड कॉड लीवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। कहती हैं कि मैं इसको कुछ एक्स्ट्रा देती हूँ। एक्स्ट्रा में क्या है, कुछ माल्ट मतलब बार्ली,
एंड कॉड लीवर ऑयल, कॉड लीवर मतलब एक तरह की मछली है कॉड, उसका लीवर ऑयल देने से हृष्ट पुष्ट होता है, तो कॉड लीवर ऑयल देती है। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, और एक कटोरा हॉर्लिक्स देती है एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, मतलब उसे सोने के लिए रात में एक कटोरा हॉर्लिक्स देती है। नथिंग मच रियली, सच में ज़्यादा कुछ नहीं देती है। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, अब डॉक्टर्स पूछते हैं इनसे कि और क्या आपने मीठे चीज़ों को इसके डाइट से काटा है या निकाला है। ओ आई डिड फॉर अ बिट, कहती है कि हाँ मैंने थोड़ा सा किया, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन वो इतना कमज़ोर महसूस हुआ कि मैंने इस पर उसको छोड़ दिया या कटना बंद कर दिया। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, वो क्रीम केक और चॉकलेट्स पसंद करता है। आई कांट बी टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं इस तरह से उसको रिफ्यूज़ करना या उसका तिरस्कार करना मैं बियर नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैं मीन्स नरेटर, मैंने पुनः उस छोटे से कुत्ते को देखा। दैट वॉज द ट्रबल, और वही समस्या थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, और ट्रिकी की एकमात्र गलती थी उसकी लालच। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो कभी भोजन को इनकार नहीं किया, रिफ्यूज़ नहीं किया। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, मतलब किसी भी समय दिन या रात में उसको भोजन दे दिया जाए तो पूरा अच्छे से उसका सामना करता था। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल थिंग्स मिसेस पम्फरी हैडेंट मेंशन्ड, और मुझे आश्चर्य हुआ या ये जानने की इच्छा हुई कि मिसेस पम्फरी ने और किन किन चीज़ों का मेंशन नहीं किया, मतलब उल्लेख नहीं किया। उन्होंने माल्ट का उल्लेख किया, हॉर्लिक्स का उल्लेख किया, कॉड लीवर ऑयल का उल्लेख किया, लेकिन बहुत मेनी मोर थिंग्स शी यूज्ड टू गिव बट शी डिडंट मेंशन, सो द नरेटर वंडर्ड। आगे है, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, अब नरेटर पूछते हैं कि आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मतलब क्या आप उसे पर्याप्त व्यायाम देती हैं या एक्सरसाइज कराती हैं। वेल, तो ये बताती है, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन से, कहते हैं कि हाँ वो मेरे साथ थोड़ा सा वॉक करता है। बट हॉजकिंस द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ lumbago, so there has been no ring throwing lately, but हॉजकिन यहाँ नाम है गार्डनर का, लिखता है कि बट हॉजकिन द गार्डनर, जो माली हॉजकिन गार्डनर है, हैज़ बीन डाउन विद लुम्बागो से, लुम्बागो मतलब एक तरह का पेन है, मस्क्यूलर पेन है। लुम्बागो मीन्स मस्क्यूलर पेन, दिस कैन बी रिटन मस्क्यूलर पेन। सो देर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, इसलिए रिंग थ्रोइंग नहीं हो पा रहा है। रिंग मतलब रिंग फेंक कर जैसे डॉग को भेजते हैं ना वापस लेने के, ये वाला काम नहीं हो रहा है क्योंकि उनका गार्डनर मस्क्यूलर पेन से या मांसपेशियों के दर्द से परेशान है। आई ट्राई टू साउंड सेवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, if you don't cut his food right down and give him more exercise he is going to be really ill। तो इन्होंने अपनी आवाज़ को थोड़ा सा कर्कश करते हुए कहा, प्रयास किया और कहा कि now I really mean this, मेरा मतलब ये है कि if you don't cut this his food right down, अगर आप इसके भोजन को कट नहीं करती हैं, कम नहीं करती हैं, and give him more exercise, और ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं देती हैं, तो he is going to be really ill, सच में यह बीमार होने जा रहा है। You must harden your heart and keep him on a very strict diet, कि आपको ज़रूर अपने दिल को पत्थर करना होगा या कड़ा करना होगा और उसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना होगा या उसका को भोजन को कट करना होगा। मिसेस पम्फरी रंग हिज हैंड्स, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, अब मिस्टर पम्फरी जो है अपनी हाथ को रंग करती है और कहती है ओ आई विल मिस्टर हैरियट, हाँ बिल्कुल मिस्टर हैरियट, मैं ऐसा ही करूँगी। रिंग है, रिंग से रंग बना है, रंग का मतलब होता है हाथ बांधना या ट्विस्ट करना, तो ट्विस्ट करते हुए कहती है कि हाँ मैं वैसा करूँगी। आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट, हाँ मैं करूँगी बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन यह इतना कठिन है। सी सेट अप मीन्स रवाना होना, वो आगे निकल जाती है।
हेड डाउन अलोंग द रोड, मतलब रोड पर आगे की ओर सीधे रवाना हो जाती है, निकल जाती है। एज इट इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजिम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है कि वो निर्णय पूर्वक ये जो रूल है, रेजिम मीन्स मोड ऑफ रूल, इसको वो पूरी तरह से शीघ्रता से, इमीडिएटली में शीघ्रता से पालन करेंगे। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, और मैंने उनके प्रोग्रेस को, मतलब उन्हें आगे जाते हुए मैंने अपना कंसर्न बढ़ाते हुए, चिंता बढ़ाते हुए मैंने उनको देखा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्विड कोट, और ट्रिकी जो था अपने छोटे से ट्विड कोट में टॉटरिंग मतलब धीरे धीरे चल रहा था। ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ हिज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज। लिखता है कि ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ हिज कोट्स मीन्स अ रूम फॉर कीपिंग क्लॉथ्स। तो ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ हिज कोट्स, मतलब उसके कोट्स के लिए एक सरप्लस रूम ही है उसके लिए। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट, दिस कोट मतलब ये जो कोट अभी पहना है उसके लिए, जो कोल्ड वेदर के लिए है उसके लिए एक वार्डरोब है, मतलब रूम है। एंड रेन कोट फॉर द वेट डेज, और उसके लिए बरसात के लिए रेन कोट भी है, मतलब इन सब के लिए उसके लिए एक अलग सा रूम है। ये स्ट्रगल्ड वन ऑन, मतलब और वो चलते समय लग रहा है जैसे स्ट्रगल कर रहा हो, संघर्ष कर रहा हो। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, हार्नेस मतलब वो पट्टा जो है जिसमें बांधा गया है, उसमें ऐसे ड्रूप करते हुए या लुढ़कते हुए। आई थॉट इट वोंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्परी। आई थॉट, मैंने सोचा कि यह मिसेस पम्परी से सुने हुए ज़्यादा दिन नहीं हुए या ज़्यादा समय नहीं हुआ। आई थॉट इट वोंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्परी, मैंने सोचा कि ये लंबा नहीं होगा या ज़्यादा समय नहीं होगा कि मिसेस पम्परी को ये बात कहे हुए। आगे है, द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और यह जो एक्सपेक्टेड कॉल था ये पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इन्होंने सोचा कि मिसेस पम्परी फिर ज़रूर कहेंगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें। और एक्सपेक्टेड कॉल जो था वो केम विद इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों में आ गया। मिसेस पम्परी वॉज डिस्ट्रॉट, और मिसेस पम्परी जो थी एकदम डिस्ट्रॉट थी, सैडेंड थी, मतलब निराश थी, उदास थी। शी वॉज सैड। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, और बताई कि ट्रिकी कुछ खाया नहीं। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि अपने फेवरेट डिशेज को भी उसने नहीं खाया। एंड बिसाइड्स, इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और लेकिन उसको मतलब वोमिट वो कर रहा है, उल्टी कर रहा है। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, और पूरा समय एक चटाई पे पड़ा हुआ पेंटिंग हाँफते हुए बिताया। डिडंट यू वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, और टहलने के लिए नहीं जाना चाहता। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, कुछ करना नहीं चाहता। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, मैंने अपने प्लान्स पहले ही कर लिए हैं। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, और केवल द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, केवल एक ही तरीका है ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर ले जाना। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मीन्स 15 दिन का जो अवधि होता है, पक्ष जिसको कहते हैं। आई सजेस्टेड दैट, मैंने सजेशन दिया या सुझाव दिया, दैट ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, वो एक पक्ष के लिए या 15 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज किया जाना चाहिए। टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और निरीक्षण में उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाना चाहिए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, जब ये बेचारी ये लेडी सुनी, पुअर लेडी का मतलब यहाँ बेचारी वो स्त्री सूंड हो गई। सूंड का मतलब वो लगभग फेंट हो गई, अचेत हो गई। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। शी वॉज श्योर मतलब यह निश्चित था कि ही वुड पाइन, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन मतलब वह कुत्ते को, वो जो कुत्ता है ट्रिकी, उसको पेन होगा, दर्द होगा। डाई वो मर भी जाएगा। इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो उनको नहीं देखता।
अगर उसको उनको नहीं देखे, किनको मतलब अपने मिस्ट्रेस को नहीं देखे, तो कुत्ता दर्द भी हो, मतलब उसको दर्द होगा और मर भी जाएगा। बट आई टूक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने एक दृढ़ निश्चय किया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और कहा कि ट्रिकी बहुत बीमार है और यही वो तरीका है जिससे उसको बचाया जा सके। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और इनफैक्ट मैंने कहा कि इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड, मतलब बिना किसी देरी के उसको लेके आना चाहिए। फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्री वेलिंग्स आई मर्ज्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग wrapped इन अ ब्लैंकेट। फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्री वेलिंग, मतलब मिसेस पम्फ्री के चित्कार या आवाज़, टू द कार कैरिंग द लिटिल, मर्ज्ड आउट टू द कार, मैं कार की ओर उसे उस डॉग को wrapped इन अ ब्लैंकेट, एक कंबल में लपेटे हुए लेके आया। wrapped मतलब लपेटा हुआ। द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डेफ बेड, और पूरा स्टाफ, एंटायर का मतलब संपूर्ण स्टाफ, वॉज रोज्ड, सबके सब एकदम रोज थे या तैयार थे, सबके सब खड़े थे किस के लिए, एंड मेड्स मतलब नर्सेज, रस्ट इन एंड आउट इधर उधर चहलकदमी कर रहे थे। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, उसके दिन का बिछावन, रात का बिछावन, फेवरेट क्यूशंस, उसका पसंदीदा गद्दा, टॉयज खिलौने, रबर रिंग्स, और रबर के जो रिंग्स थे उसको लाने में सब के सब चहलकदमी कर रहे थे। कोई ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल, मतलब ब्रेकफास्ट का कटोरा, लंच का कटोरा, शाम के भोजन का कटोरा, सब ला रहे थे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल दिस स्टफ़, जब मैंने महसूस किया कि मेरा कार जो है इन सारे सामग्रियों को, स्टफ़ का मतलब सामग्री या सामान, इन सब को नहीं हटा पाएगा या रख पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने वहाँ से आगे बढ़ना शुरू किया। एज आई मूव्ड अप, जब मैं आगे बढ़ा, मिसेस पम्फ्री विद डिस्पेयरिंग क्राई, एक निराशा वाली चिल्लाहट के साथ, थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, उन्होंने छोटे छोटे कोट्स को विंडो के थ्रू फेंका कार के अंदर। आई लुक्ड द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबॉडी वॉज इन टीयर्स, मैंने अपने मिरर में, मतलब साइड मिरर में देखा, जब कॉर्नर पे जब मुड़ा, यहाँ आई है नरेटर के लिए, जब वो एक कॉर्नर पे मुड़े तो उन्होंने अपने मिरर में देखा कि लगभग सभी आंसुओं में थे, मतलब सबके आंसू निकल रहे थे। आउट ऑन द रोड आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड, रोड पर मैंने उस पैथेटिक, मतलब कष्ट में, पैथेटिक का मतलब यहाँ कष्ट में, जो कष्ट में था या जो दर्द में जो छोटा सा जानवर था, कुत्ता, वो हाफ रहा था जो मेरे बगल के सीट में था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके हेड को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेक हिज टेल, और ट्रिकी ने एक मजबूत या बहादुरी वाला प्रयास किया, टू वेक हिज टेल, अपना वेग मतलब हिलाना, अपना पूँछ हिला करने का एक बहादुरी वाला प्रयास किया। पुअर ओल्ड लेड आई सेड, मैंने कहा बेचारे ओल्ड लेड किशोर को कहते हैं या जवान को कहते हैं। पुअर ओल्ड लेड, ओल्ड क्यों हो गया? क्योंकि उससे चला फिरा नहीं जाता, इसलिए ओल्ड इस्तेमाल किया गया। लेड किशोर के लिए यहाँ एक डिवाइस यूज किया गया जो कि ऑक्सीमोरन है। आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्यूर फॉर यू। यू हैवंट अ किक इन यू मतलब तुम्हारे पास, तुम मतलब किक भी नहीं मार सकते। आई थिंक आई नो अ क्यूर फॉर यू, मैं जानता हूँ लेकिन मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। अब क्वेश्चन है, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस? क्या नरेटर ट्रिकी के मालकिन जैसा अमीर है? तो नहीं कह सकते हैं कि उसके जैसा अमीर है। हाउ डज ही ट्रीट डॉग? वो डॉग को कैसे ट्रीट करता है? तो ही ट्रीट्स द डॉग लाइक अ डॉक्टर। आगे है, वाई इज ही टेम्प्ट टू कीप ट्रिकी ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट? मतलब ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट के रूप में वो क्यों रखना चाहते हैं? इसका आंसर सब आगे मिल जाएगा। वाई डज मिसेस पम्फ्री थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? अब क्यों मिसेस पम्फ्री सोचती हैं कि इस कुत्ते की रिकवरी ऑपरेशन की वजह है या सर्जरी की वजह है? आगे देखते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च डाउन मी। एट द सर्जरी यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि सर्जरी का मतलब ऑपरेशन ही हुआ
यहाँ सर्जरी का मतलब ट्रीटमेंट कह सकते हैं। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी, वो हाउस होल्ड मतलब घरेलू कुत्ते मेरे चारों तरफ उमड़ घुमड़ रहे थे या घूम रहे थे। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज। अब ट्रिकी जो था, लुक डाउन नॉइजी पैक्स मतलब एट द नॉइजी पैक्स, और वो जो नॉइजी पैक्स था मतलब झुंड था जो कुत्तों का जो शोर कर रहे थे, उनको नीरस या निराश आंखों से देखा। व्हेन पुट डाउन, जब उसको नीचे रखा गया। ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, कारपेट पर एकदम बिना मोशन के मतलब शांत पड़ गया। अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम, बाकी कुत्ते, स्निफिंग का मतलब सूंघना, बाकी कुत्ते आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम मतलब उसके चारों ओर सूंघ कर, फॉर अ फ्यू सेकेंड्स मतलब कुछ सेकंड तक उसको उसके चारों ओर सूंघ कर, डिसाइडेड ही वॉज अ अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। तो वो लोगों ने, जो बाकी कुत्ते थे, जो जब ये अपने क्लिनिक गए तो वहाँ के कुत्ते जो थे सब इनको घेर लिए चारों तरफ से। वहाँ ट्रिकी भी था, उसको उन लोगों ने देखा, महका मतलब सूंघा, सूंघने के बाद देखा कि अरे ये तो अनइंटरेस्टिंग है, और तो उसको इग्नोर कर दिया, उपेक्षा किया, मतलब उसका बहिष्कार किया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, मैंने उसके लिए एक बेड बनाया। किसके लिए? ट्रिकी के लिए। इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, मतलब जहाँ सभी कुत्ते सोते थे उनके बगल में ही मैंने उसका एक बेड बनाया। फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उसके ऊपर नज़र रखी 2 दिनों तक। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, मैं कोई भोजन नहीं देता था और केवल पर्याप्त मात्रा में पानी देता था। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, सेकेंड डे के बाद वो अपने सराउंडिंग्स में मतलब आसपास में इंटरेस्ट जगाना शुरू किया। ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू विम्पर, विम्पर का मतलब होता है कू कू करना, विम्पर। ऑन द थर्ड डे मतलब तीसरे दिन, ऑन द थर्ड डे ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, जब वो उस यार्ड में, यार्ड मतलब उनका जो प्रांगण था, आंगन था, उसमें बाकी कुत्तों को देखकर वो कू कू करने लगा। विम्परिंग का मतलब कू कू करना। व्हेन आई ओपनड द डोर, जब मैं दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो, ट्रिकी वहाँ बाहर निकला। ट्रिकी ट्रॉटेड आउट मतलब तेज़ी से बाहर निकला, एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ्ड बाय जो, और जो के द्वारा, जो भी नाम है एक कुत्ते का, हाँ ग्रे हॉर्न एक प्रजाति है, उसके द्वारा उसने उसको रिसीव किया या उसने उसको वहाँ देखा। एंड हिज फ्रेंड्स आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, मतलब उसके ऊपर लुढ़कते हुए, एनगल्फ का मतलब वहीं पकड़ना या कैच करना, उसको उसके ऊपर लुढ़कते हुए या उसको पूरी तरह से इंस्पेक्ट करने के बाद, द डॉग्स मूव्ड अप डाउन द गार्डन, कुत्ते अब गार्डन की ओर चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी भी पीछे चल दिया। रोलिंग स्लाइटली विद द सरप्लस फैट, और पर्याप्त जो फैट या चर्बी जो था उसको ध्यान में रखते हुए वो धीरे धीरे रोल करते हुए, लुढ़कते हुए वहाँ गार्डन में चला गया। लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, उस दिन के बाद मैं फीडिंग टाइम मतलब खाने के समय में उपस्थित था। आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, मैंने देखा कि ट्रिस्टन नाम है, जब फूड को बाउल्स में डाला। देयर वॉज द यूजुअल हेड long rest followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competitions for the last part of his meal. तो there was the usual head long rest, मतलब सबका एक यूजुअल जो पहले से और चल रहा हो ऐसा रस था सभी कुत्तों का, मतलब एक दौड़ थी, और ये दौड़ थी द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, मतलब यह दौड़ कौन चीज़ का था, मतलब हाई स्पीड ईटिंग, जितना हो सके उतना खाने का एक दौड़ था। एवरी डॉग न्यू, प्रत्येक कुत्ता यह जानता था, दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, अगर वो दूसरे से पीछे पड़ गया तो वाज लाइबल टू हैव सम कॉम्पिटिशन्स फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील, तो अंतिम भोजन के अंतिम पार्ट में भी उसको कंपटीशन होगा या उसको वहाँ भी खाने में परेशानी होगी। व्हेन दे हैड फिनिश, जब वो भोजन ख़त्म किए, ट्रिकी टूक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स, तो ट्रिकी टूक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स, वो चमकता हुआ जो कटोरा था उसके चारों ओर वो
टहला, लीकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और सबको कैजुअल ढंग से उसने मतलब चाह करके सबको एक या दो बार चाटा, लीक किया। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, अगले दिन एक दूसरा बाउल कटोरा उसके लिए रखा गया। आई वॉज प्लीज टू सी हिम जोसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, और मैं खुश हुआ वो अपने बाउल की ओर वह धक्का देते हुए, जोसलिंग का मतलब धक्का देना या पुश करना करते हुए वहाँ गया। फ्रॉम देन ऑन, तब से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसका यह प्रोग्रेस जो था तेज़ था। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, उसको कोई भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, दवा नहीं दी गई, वो बाकी कुत्तों के साथ दौड़ता रहा। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, और उनके जो स्क्रिमेजेस थे मतलब कुत्तों का विम्परिंग साउंड या अलग अलग साउंड उनमें वो शामिल हुआ। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्विज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, ही बिकेम एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। कह रहा है डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, मतलब ये उनके बीच का जो जॉय था, खुशी था, उसको उसने डिस्कवर किया या उसको पता, वो उसे मिला या पता किया। ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्विज्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और हर मिनट्स में चहलकदमी करना, कूदना और शरीर मोड़ना, ये सब उसने महसूस किया। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और वो उस ग्रुप का एक स्वीकार किया गया या एक्सेप्टेड मतलब उसको उसने सबने एक्सेप्ट कर लिया। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द सेगी क्री, मतलब सभी झब्बेदार थे या गंदे थे, उनके बीच सिल्की लिटिल मेंबर, सिल्की मतलब ये रोज़ स्नान करता था, इसको बहुत सारे ध्यान दिया जाता था, तो ये इसका सिल्की था, लेकिन इसको भी उन लोगों ने स्वीकार किया। फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर, और अपने शेयर के लिए, अपने हिस्से के लिए बाघ जैसा लड़ता था। एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस ऑफ एट नाइट, मतलब मील टाइम भोजन के समय एकदम बाघ जैसा शिकार करना, और रात में रैट्स के पीछे, चूहों के पीछे दौड़ना, शिकार करना, ये उसका काम हो गया। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, जीवन में उसको ऐसा समय कभी नहीं मिला था। ऑल द वाइल मिसेस पम्फ्री होवर्ड एंक्ससली इन द बैकग्राउंड, और इस सब के दौरान मिसेस पम्फ्री जो थी वो बैकग्राउंड में मतलब पीछे से एकदम चिंतित थी। रिंगिंग अ डजन टाइम्स अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, और अपने इस पालतू का हालचाल जानने के लिए दर्जनों फ़ोन कॉल करती थी दिन में। आई डोज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वेयर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली, हिज करेक्ट कोट ओल्ड अकॉर्डिंग टू द वेदर, और इन क्वेश्चन से परेशान थी। कौन सा क्वेश्चन कि उसके गधे रोज़ चेंज किए जाते हैं कि नहीं, उसका कोट जो है समय पर वेदर के अनुसार दिया जाता है कि नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वल्सेसिंग रैपिडली, और लेकिन मैंने उनको कह दिया कि ये लिटिल फेलो मतलब वो डॉग डेंजर से बाहर है, एंड कन्वल्सेसिंग रैपिडली, और बीमारी से शीघ्रतापूर्वक बाहर निकल रहा है। कन्वल्सेसिंग का मतलब होता है ग्रेजुअल हीलिंग आफ्टर इंजरी, मतलब बीमारी के बाद या घाव के बाद हील करना या स्वस्थ होना। द वर्ड कन्वल्सेसिंग सिम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फरी, और ये कन्वल्सेसिंग वर्ड जो था ये मिसेस पम्फरी को कुछ न कुछ कर रहा था। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, अब जब कन्वल्सेसिंग वर्ड है ना, कन्वल्सिंग है ये, कन्वल्सिंग वर्ड सुन करके उनको लगा कि अरे उसका ऑपरेशन हुआ या घाव लगा, तो उसको ऐसे ऐसे भोज्य पदार्थ दे रही थी, फूड स्टफ दे रही थी जो घाव से उसको ठीक कराता है। तो फ्रेश एग्स 2 डजन एट ए टाइम, फ्रेश एग्स लेके आती थी 2 डजन एट ए टाइम, मतलब एक बार में 2 दर्जन, टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी का स्ट्रेंथ बन सके। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, कह रहा है कि ये हम लोगों के लिए हैप्पी समय था, मतलब सुखद समय था, क्योंकि मैं और मेरे पार्टनर्स 2 एग ब्रेकफास्ट में रोज़ लेते थे, और ये सारे एग्स पम्फरी के द्वारा दिए जाते थे अपने कुत्ते के लिए। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, लेकिन अब वाइन के बोटल्स भी आने लगे। द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड,
तो जो रियल पॉसिबिलिटीज़ था, मतलब जो सच में जो संभावनाएं थी घर में आने की, मतलब दारू के बोतल से अब शुरू हो गया आने। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, या ट्रिकी के ब्लड को इनरिच करने के लिए, समृद्ध करने के लिए या अच्छा करने के लिए आते थे। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन। अब उसका लंच जो अब ये जो लंच था 2 ग्लास वाइन के साथ अब सेरेमोनियल ओकेजन हो गया, लगा कि अब कोई ना कोई उत्सव मनाया जा रहा हो। एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, और मील के दौरान कई बार ऐसा होता था। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन ब्रांडी केम टू पुट a final ace on Tricky's constitutions. We could hardly believe it. हम लोग न के बराबर इसको विश्वास कर सकते थे कि जब ब्रांडी उस ट्रिकी के लिए, ट्रिकी को ठीक करने के लिए आया या उसको जल्दी गेट ओवर होने के लिए आया। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, मतलब कुछ रात तो ये जो डॉग था रोलिंग किया, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, मतलब इन सब चीज़ों को लिया और पिया भी, वाइन भी लिया। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, और वो जो दिन थे एकदम गहरे संतुष्टि के दिन थे, मतलब पूरा संतुष्टि होता था। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में एक्स्ट्रा एग के साथ दिन स्टार्ट होता था। इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, और दोपहर में शराब भी मिलता था। एंड फिनिशिंग लग्जरियसली अराउंड द फायर विद द ब्रांडी, और ब्रांडी के साथ शाम में समाप्त भी होता था। हालांकि ये मिसेस पम्फ्री, शी वाज सेंडिंग दीज ऑल थिंग्स फॉर हर डॉग, बट these people, means the narrator and his partners, all of them were enjoying these all food stuffs, wine even, and that had become a ceremonial occasion for them. That had become a ceremonial occasion for them. It was temptation to keep Tricky on a permanent guest. मतलब ये इन लोगों के अंदर लालच आ रहा था, टेम्पटेशन मतलब लालच आ रहा था कि उसको परमानेंट गेस्ट के रूप में रखें। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, लेकिन मुझे पता था कि मिसेस पम्फ्री जो थी वो पीड़ित थी, उसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए 15 दिनों बाद फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटिल डॉग रिकवर्ड एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन। मैंने महसूस किया, फेल्ट कंपेल्ड मतलब ज़बरदस्ती मैंने ये महसूस किया कि, और फ़ोन कॉल किया यह बताने के लिए कि उनका छोटा सा डॉग रिकवर हो चुका है, मतलब बीमारी उसकी ख़त्म हो चुकी है। एंड वॉज अवेटिंग कलेक्शन, अब उसे कलेक्शन की ज़रूरत है, मतलब उसे उठा के ले जाने की ज़रूरत है। विद इन मिनट्स, मतलब मिनटों के दौरान, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी, और 30 फीट का मतलब बहुत बड़ा कार, ग्लीमिंग बैक जो ब्लैक मेटल ड्रीव मतलब एकदम चमकदार काला कार वहाँ आया आउटसाइड द सर्जरी, मतलब उनके क्लिनिक के बाहर। द सॉफियर ओपन द डोर, चौकीदार जो ड्राइवर था, सॉफियर यहाँ उसके लिए है, ड्राइवर के लिए दरवाज़ा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर, और आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इंटीरियर। हर हैंड्स वे टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, मतलब इन्होंने ऑब्जर्व किया मिसेस पम्फ्री को, उनके हाथ जो थे एकदम उनके सामने बंधे हुए थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होठ कांपे। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर, और कहा कि क्या मुझे आप सच बताओगे, सच में वो अच्छा है, मतलब उनका डॉग अच्छा है। येस ही इज़ फाइन, नरेटर ने कहा कि हाँ बिल्कुल अच्छा है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ और उसे लाता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर से होकर गार्डन गया। अ मास ऑफ डॉग्स वाज हर्लिंग अराउंड एंड अराउंड द लॉन, कुत्तों का एक झुंड लॉन में चारों तरफ दौड़ रहे थे। इन देयर मिस्ट ईयर्स फ्लैपिंग, कान उनके फ्लैप कर रहे थे, मतलब हिल रहे थे। टेल वेविंग, पूंछ हिल रहे थे। वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और वही गोल्डन फिगर था ट्रिकी का वो सुनहला फिगर वहाँ था। इन 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लीड, 2 ही सप्ताह में वो एक चंचल बन गया, मतलब एक्टिव बन गया। हार्ड मसल्ड एनिमल, मजबूत मांसपेशियों वाला जानवर बन गया।
ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, और वो अपने ग्रुप के साथ अच्छे से रहता था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और स्ट्रेचिंग आउट द ग्रेट बाउंड्स, जब वो अपने कार को तानता था, स्ट्रेच करता था, तो उसके चेस्ट लगभग ग्राउंड में टच करते थे या उसमें या रगड़ जाते थे। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं पैसेज से होकर घर के सामने उसे लाया। द सोफी वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर, अभी भी वो जो वो था ड्राइवर था, कार का दरवाज़ा पकड़े हुए था। एंड व्हेन ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक अप फ्रॉम माई आर्म्स, मेरी बाँह से बाहर निकला। इन अ ट्रेमेंडस लीप, मतलब एक विशाल जंप लगा के मेरे बाँह से बाहर निकला। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्री लैप, और मिसेस पम्फ्री के गोद में जंप मार गया, कूद गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड, और वो उनको आश्चर्य हुआ और कही ओह, एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही सवर्ड ओवर हर, जब वो उनके स्वार मतलब उनके ऊपर घूमा या उनके करीब गया तो लीकिंग हर फेस, चेहरा चाटने लगा। एंड बाकिंग, और भूखने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, इस एक्साइटमेंट के दौरान आई हेल्प द सोफियर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, मैं उनके मतलब सोफियर मीन्स उनके ड्राइवर को बेड्स को, टॉयज़ और क्यूशंस, कोट्स और बाउल्स, इन सब को लाने में मैंने मदद किया। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, और उनमें से कोई यूज़ नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार आगे बढ़ी, मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से वो बाहर झुकी। टीयर्स शोन इन हर आईज, उनकी आंखों में आंसू दिख रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होठ काँप रहे थे। और उन्होंने कहा ओह मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपको कैसे धन्यवाद दूँ। दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यह तो सर्जरी का विजय है, सर्जरी की विक्ट्री है। सो दिस वॉज ऑल स्टूडेंट्स, नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेसन वेल एंड ऑल्सो लर्न द वर्ड्स प्रॉपरली। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और फिर बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो बिना हेजिटेशन के आप ज़रूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।